विधायक जी, हम यह कहबो कि बहुत बोलो हाँ खतियानी बेटी लगी है। कभी तो खतियानी बेटा और बेटी के आवाज़ उठाए दा। अब तो 1.5 साल बचल हो, अब तो चुनावो आवत हो। सुनो यो तोरा कंपनिया से मोटा माल मिलो हो। सत्ता पक्ष लगा, आप बोलबा सत्ता पक्ष में तो अगर झारखंड और झारखंडियत के मुद्दा उठावे से तो हिचकिचाए था, तो विपक्ष मेरा बात का करबा तो। और विपक्ष से भी कहल चाहबे कि तो 5 साल में तबे दर्शन करो हैं जब चुनावा नज़दीक आवो। और का तेरी दर्शन करे हैं छठियारी में जाके, शादी बियाह में जाए। झारखंड क्यों बना और झारखंड किसके लिए बना? जब तक अगर झारखंडी कौन है ये परिभाषित नहीं होगा तो फिर झारखंड क्यों बना और किसके लिए बना? आज हमारे साथ हैं युवा छात्र नेता हैं राजकिशोर चौधरी, जो कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और जिस तरह से छात्रों ने 3 दिन 9 तारीख को मशाल जुलूस, 10 तारीख को झारखंड बंद, 11 तारीख को भी झारखंड बंद सफल रहा या नहीं रहा या कैसा रहा, वो आज इनसे हम सवाल करेंगे। और हमने जिस तरह से देखा कि कहीं कहीं पे बंद हुआ, कहीं कहीं पे असर हुआ और कहीं कहीं पे नहीं हुआ, उसका क्या कारण था ये भी हम उनसे जानेंगे। तो दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार आप सभी को, और पंचायत न्यूज़ जो है आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप एक ज़मीनी स्तर का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा को हमेशा तत्पर हैं उठाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद। दादा, सवाल पहला मेरा ये है कि आप लोगों ने तो 9 तारीख को मशाल जुलूस किया, उसमें भी कहीं कहीं पे देखने को मिला, हर जगह पे छात्र नहीं आए खुलकर। जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र के लड़के स्टूडेंट नहीं आए आपके साथ। उसके बाद आप सिर्फ बोकारो, धनबाद, हजारीबाग में दिखा, रांची में आधा अधूरा दिखा, रांची में कहीं दिखा, कहीं पे नहीं दिखा। तो ऐसा क्यों? पहले हम मशाल जुलूस पे आते हैं। बात है कि देखिए कितने लोग हमारे साथ आए नहीं आए। जैसे कहना है कि आदिवासी छात्र हमारे साथ नहीं दिखे, ऐसा नहीं है कि आदिवासी छात्र नहीं थे। संथाल परगना भी बंद हुआ था, पलामू परमंडल भी बंद हुआ था, और उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर हुआ था। लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो बंदी बोलिएगा, बंदी का असर जो है वो उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में था और कोल्हान में था। और मतलब उतना असर नहीं रहा संथाल परगना और पलामू में। देखिए, जब झारखंड आंदोलन हुआ था ना, तो सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा जी का जो आंदोलन था, उस टाइम उस कम्युनिटी मुंडा या उरांव हो या फिर आदिवासी लोग थे। लेकिन फिर उसके बाद आया 1972-73 में ये विनोद बिहारी महतो जी का झारखंड आंदोलन। तो इसी के तहत धीरे धीरे करीब जो भी समय लगा 88 वर्ष का, धीरे धीरे सभी समाज जुड़ते गए। तो हम लोग अभी आंदोलन का शुरुआत किए हैं, करीब 1.5 वर्ष हो गया है। हमारे साथ आदिवासी भाई भी आएंगे, मांझी, संथाल हो, मुंडा, सभी लोग आएंगे और धीरे धीरे आएंगे। लेकिन अभी भी हमारे साथ करीब 20% आदिवासी छात्र हैं और लगातार अपने क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं। पहले आप लोग कुछ दिन पहले से आप लोग सिर्फ कह रहे थे कि हम सिर्फ आंदोलन करेंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। सब छात्र ने समर्थन दिया आपको। उसमें से देवेंद्र नाथ महतो हैं, योगेश दा हैं और मनोज यादव हैं। तो सब लोग ने मिलकर तभी एक बिगुल बजाया कि सब छात्र को इकट्ठा किया जाए। अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोग राजनीति की और कुछ कर रहे हैं? देखिए, अभी भी हम लोग जो है ना राजनीति पे नहीं है। हम लोग अभी भी कहते हैं कि अगर सरकार खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू कर देगी तो हम लोग एक छात्र हैं। देखिए, हम लोग अपने अपने जो नौकरी की तैयारी करने लगेंगे। कोई जो भी जिस सेक्टर में रहेगा, कोई इंजीनियरिंग का सेक्टर में, कोई मेडिकल का सेक्टर में है, कोई टीचर का सेक्टर में है, तो सब लोग अपने अपने सेक्टर में चले जाएंगे। अभी भी कहते हैं कि अभी भी सरकार अगर लागू कर देगी और यहाँ के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन के तहत नौकरियों में हम लोगों को अगर प्रायोरिटी मिलने लगेगा तो हम लोग ऑब्वियसली राजनीति की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसके वजह से हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति की ओर आना चाहिए। लेकिन अभी भी हम लोग तय नहीं किए हैं। लेकिन जब अगर छात्र चाहेंगे, युवा चाहेंगे, हमारे ग्रामीण चाहेंगे, झारखंड की जनता चाहेगी, तभी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो लोग मतलब विधानसभा लोकसभा के बारे में सोचेंगे। अन्यथा हम लोग अभी भी नौकरी के लिए सोच रहे हैं
और आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के लिए। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा भीड़ जुटा लेते हैं, वो फंडिंग कहाँ से हो रहा है? जेएमएम फंडिंग कर रही है या फिर बीजेपी फंडिंग कर रहा है? कोई तो थर्ड फ्रंट इनके पीछे है कि जो इतना भीड़ जुटा कर किसी को गिराना चाहता है। तो क्या कहेंगे, ये जो भीड़ जमा हो रही है क्या उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे जयराम महतो? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो 22 सालों से जो दबा हुआ था ना सीने में लोगों का कि झारखंडियत की पहचान, झारखंडी क्या है, आखिर हम लोग ये एक नारा ये भी देना चाहिए हम लोगों को, और हम लोग देंगे कि झारखंड क्यों बना और झारखंड किसके लिए बना। जब तक अगर झारखंडी कौन है ये परिभाषित नहीं होगा तो फिर झारखंड क्यों बना और किसके लिए बना। आज इसी की लड़ाई है और इसी की लड़ाई की वजह से लोगों को जो सीने में दबा हुआ था कि झारखंडी कौन, अगर झारखंड बना है तो झारखंड वासियों को यहाँ के रोजगार में जगह मिलना ही चाहिए अन्य राज्यों की तरह। अन्य राज्यों में जो लागू है, या हम बिहार की ही अगर बात करेंगे तो बिहार में जो नीति नियम है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें अलग से प्रावधान दीजिए। जो बिहार में वहाँ का जो स्थानीय नीति लागू है, जो वहाँ का नियोजन नीति लागू है, वही झारखंड में लागू करने दीजिए। हम लोग यही बोलते हैं ना, जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ही खतियान, मतलब उसी को खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड का लागू करे सरकार। आप लोग बोलते हैं 22 साल तक सीने में दबा के रखे थे। जो सबसे ज़्यादा करता धरता थे दिसोम गिरु शिबू सोरेन जी, तो उनको क्या कभी याद नहीं आया कि यहाँ के लोग 22 साल अभी जब झारखंड अलग हुई थी तभी उनको नहीं याद आया कि यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति दे दिया जाए, नियोजन नीति दे दिया जाए, आने वाले बच्चे कैसे सरकारी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेंगे। तो ये सब चीज़ें तो उनको सोचना चाहिए था। लेकिन आज वो 22 साल हो गया, 22 साल में कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि नियोजन नीति बनाना चाहिए, 1932 का खतियान लागू करना चाहिए। उनकी भी सरकार रही काफ़ी टाइम तक, वो खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गुरुजी की बात है तो मुझे लगता है कि गुरुजी को उतना समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि जब भी सुने होंगे तो 2 दिन 3 महीना या 11 दिन इस तरह के वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे। और अभी जो फ़िलहाल जब उनका संगठन जेएमएम का पूर्ण, एक तरह से बोलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बोल सकते हैं गठबंधन की, और अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी राय जाना जाता होगा। और ये हेमंत सोरेन जी है, ये अपने मनमर्जी से, और जो अगल बगल है इनके जो दूसरे राज्य के हैं, चाहे उनके सलाहकार हो या फिर प्रवक्ता लोग हों जो दूसरे राज्य के हैं, उन्हीं के तहत वो लोग हेमंत सोरेन जी कार्य कर रहे हैं। और अभी आप कुछ देर पहले पूछे थे कि आखिर इतना कार्यक्रम जो हो रहा है, जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रहा है। देखिए, आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, हम बता देंगे कि हमारे ये बड़कागांव जो विधानसभा क्षेत्र है, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 7 जनसभाएँ हुई है, और हम इन्हें ज़मीनी स्तर पे बारीकी से हम यहाँ शामिल रहे हैं। प्रत्येक गांव से चंदा किया जाता था, 10, 20, 50 जो भी सहयोग राशि के तौर पे यहाँ से लोग देते थे, और जो कमेटी यहाँ कार्यक्रम करवा रहा है उसको सौंप के वो लोग टाइगर को भी तेल का खर्चा भाड़ा भी देते थे। और यहाँ जितना भी साउंड लाइट और जितना भी डेकोरेशन करना है वो ग्रामीणों की पैसा से सारा कार्यक्रम होता है, आज भी होता है और आगे भी होगा, तो ग्रामीणों के चंदा से ही होता है। तो बोलिए कि झारखंड की जनता हमें फंडिंग कर रही है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का। जिस स्थिति में अभी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र गुजर रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, बड़कागांव विधानसभा का जो स्थिति देखते हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है। चूँकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बड़कागांव को बेच दिए हैं। अगर आज पकरी बरवाडी कोल माइंस खुला है या फिर चट्टी बरियातू कोल माइंस खुला है, तो यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो सदन में जिसको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, वो आवाज़ नहीं उठाएं। कहीं न कहीं कंपनियों से मिली भगत के तहत यहाँ कंपनी को बसाने का कार्य किए, और आज वो दिन देखने को पड़ रहा है कि हमारे लोग ज़मीन से बेघर हो रहे हैं। ना कंपनी के द्वारा ना तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना नौकरी दिया जा रहा है। अभी हम आ रहे थे तो अभी यहाँ डिस्कस चल रहा था, कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़कागांव से बिहार के लिए बसें चलेगी। तो आप बताइए कि हमारे युवाओं को, जो बड़कागांव विधानसभा के युवाओं हैं, चाहे फिर बोलिए कि जो यहाँ के विस्थापित हैं,
जो यहाँ के प्रभावित हैं उनको रोज़गार नहीं मिला, और आप बाहरियों को रोज़गार दे रहे हैं। यही है, बाहरियों को रोज़गार दे रहे हैं। अगर मेरा ज़मीन जा रहा है, मेरा ज़मीन जा रहा है तो आप हमको रोज़गार नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है आपको हमारे यहाँ इंजीनियर नहीं है? बिल्कुल है, आप सर्वे कीजिए, जितना आपको इंजीनियर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। हमारे यहाँ ड्राइवर जितना कीजिए उससे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय को, लोकल को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक साजिश है कि लोकल को रखिएगा तो ये लोग कंपनी को अपने अनुसार चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे भाई? क्या मांग रहे हैं? मान के चलिए आप 8,000 में किसी को कंपनी में 12 घंटा काम करवाइएगा, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नहीं। उसका उचित होना चाहिए, उसका परमानेंट होना चाहिए। अगर हम एक पीढ़ी, मेरा मान के चलिए, मेरा अगर 2 एकड़ ज़मीन है, हम 2 एकड़ ज़मीन देश के विकास के लिए कंपनी को दे दिए, और वो 2 एकड़ ज़मीन में हमको अभी शायद 18 लाख रुपया है, तो 18 दूनी जो भी हुआ उतना पैसा मिला। तो भैया 18 लाख रुपया कितना पैसा, कब तक चलेगा 18 लाख? सब एकड़ वाले किसान नहीं है, सबके पास एकड़, दूसरे 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीनें नहीं है। बहुत ऐसे भी हैं किसान जिसका 10 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, तो उन लोग का कब तक चलेगा वो पैसा? आप ना नौकरी दे रहे हैं परमानेंट। मेरा यही सरकार से कहना है या फिर कंपनी के प्रबंधन से कहना है कि आप अनगिनत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रोज़गार का आप सुनिश्चित कीजिए और परमानेंट कीजिए। उसके साथ आप बात करते हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो तो दिख नहीं रहा है बड़कागांव विधानसभा में, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। और आप तो जबरन मतलब घर तोड़ देते हैं, स्कूल तोड़ देते हैं बिना मुआवजा दिए हुए। ये तो संवैधानिक तौर तरीके से ये तो आप गलत कर रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज अंग्रेज के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किए, तो अगर आज एनटीपीसी, अडानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू, सीसीएल, बीसीसीएल, सेल, चाहे फिर एचईसी, जितने भी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनाम बोलिए या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलिए, क्योंकि इन लोग का शासन व्यवस्था इन कंपनियों का उसी तरह से है। यहाँ के जो ग्रामीण है, जो रैयत है, जो विस्थापित है, उन लोगों का कोई दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ये तो भैया है सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में जो अपने उनको वोट देते हैं, उन्हीं को ये लोग मसल के अपना, कोई दुबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में फ्लाइट बना रहे हैं, अपना बेटा कोई फ्रांस में फुटबॉल सिखा रहा है। ये सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरा ग्रामीण को ख़त्म कर दे रहे हैं। जो आने वाला जो विधानसभा होगा, बड़कागांव का विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में लोगों को क्या बोलेंगे कि लोग कैसे देखेंगे राजनीति को? जयराम दा भी फील्ड में आ ही चुके हैं, समझिए, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई हैं कि वो सिर्फ औपचारिकता ऐलान कर दे कि हम कूद चुके हैं राजनीति में, और हो भी गया है। तो बड़कागांव के लोगों के लिए क्या बोलेंगे कि किस तरह से राजनीति का बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या आपके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? देखिए, बड़कागांव विधानसभा के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़कागांव का विधानसभा के जो जनता है, हमारे जो भाई, हमारे जो बहनें, हमारे जो माताएं हैं, उन लोगों को ये बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि करणपुरा जो परगना आता है, करणपुरा परगना में कुल 35 कोल ब्लॉक खुलने वाले हैं। 35 कोल ब्लॉक खुलने वाले हैं, यानी कि 235 गाँव में 230 गाँव उजड़ जाएंगे। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि सब कोई एक ही बार उजड़ जाएंगे, लेकिन अगर आज आरा-हरा का बारी है तो कल बड़कागांव मध्य का बारी आएगा। अगर आज मंझली डाड़ी, चुरचू, सिंधवारी का बारी है तो कल परसों बुंडू का भी आएगा, पताल का भी आएगा, गोंदलपुरा का भी आएगा, मतलब साढ़ छपेरवा, मतलब हर एक क्षेत्र का आएगा। मतलब 230 गांव उजड़ जाएगा। इसलिए हम बड़कागांव विधानसभा के जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों से मेरा यही आह्वान रहेगा और निवेदन भी रहेगा, आग्रह भी करेंगे कि आप लोग जिस तरीके से बड़कागांव का राजनीतिक का जो परिदृश्य है, बोलिएगा, एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन, दूसरे तरफ बीजेपी और आजसू का गठबंधन, इन 22 सालों में ये चारों संगठनों का यहाँ सरकार रहा है। किसी भी संगठन, चाहे बोलिए बीजेपी का भी यहाँ लगातार 15 साल मतलब विधायक रहे और 15 साल लगभग कांग्रेस का भी पूर गया है, लेकिन कोई भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बड़कागांव विधानसभा को कैसे बचाया जाए,
यहाँ कृषि क्षेत्र कैसे घोषित किया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे सुख समृद्धि के मार्ग पे लेगा जाए, इस पे कोई विचार नहीं करता है। इसलिए हम कहेंगे कि बड़कागांव में एक तीसरा विकल्प के रूप में जो हमारे जो आंदोलन चल रहा है, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन के साथ साथ झारखंड के विस्थापन नीति के लेके, उद्योग नीति के लेके, चाहे फिर और जो नीतियां हैं झारखंड में जो बननी चाहिए, उन नीतियों सारे नीतियों को हम लोग इकट्ठा करके हम लोग आएंगे। अगर जनता आवाज़ देगी और जनता हमें डाक देगी तो हम लोग आएंगे उन नीतियों के साथ। और हम यही कहेंगे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्रवासियों से कि आप लोग एनडीए यूपीए को इस बार नकार के तीसरा विकल्प को आप लोग समर्थन कीजिए। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ बड़कागांव के साथ साथ पूरा झारखंड को बचाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, अगर हम लोग सत्ता में आए तब। अन्यथा बड़कागांव विधानसभा के साथ साथ पूरा झारखंड को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचायत न्यूज़ को समय देने के लिए। और सबसे पहले जो आपका खोरठा में जो एक स्लोगन है वो हमने इस टाइम पे हम लोग ने हिंदी में बात किया, लेकिन कुछ खोरठा में कुछ भी बोल दीजिए कि जो समझ में आए। और विधायक जी, हम यही कहबो कि बहुत बोलो हाँ खतियानी बेटी लगी है, कभी तो खतियानी बेटा और बेटी के आवाज़ उठाए दा। अब तो 1.5 साल बचल हो, अब तो चुनावो आवत हो, सुनो हियो तोरा कंपनिया से मोटा माल मिलो हो। सत्ता पक्ष लगा, आप बोलबा सत्ता पक्ष में तो अगर झारखंड और झारखंडियत के मुद्दा उठावे से तो हिचकिचाए था तो विपक्ष में रह का करबा तो। और विपक्ष से भी कहल चाहबे कि तो 5 साल में तबे दर्शन करो हैं जब चुनावा नज़दीक आवो। और का तेरी दर्शन करे हैं छठियारी में जाके, शादी बियाह में जाके, तो ये सब से आप काम नहीं चलतो। तो झारखंडियत के मुद्दा के सवाल उठावे पड़तो, नहीं तो हम ऐसा खोरठबो ने 2024 में कि सबे दाल और आटा मिला के मिक्स सब्जी बन के तोहनी एक साइड फेंकाई जीवा। तो हम यही कहबो कि तोहनी खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के बात करा, नहीं तो तोहनी के दरकिनार हमनी बहुत जल्द करे वाला ही हो। चलिए, आप सुन रहे थे, ये राजकिशोर चौधरी जी हैं, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, युवा छात्र नेता हैं। अभी जयराम दा के साथ भी रहते हैं, जयराम दा के साथ सपोर्ट भी करते हैं, आने वाले समय में जयराम दा को सपोर्ट करेंगे भी। और जो 1932 की खतियान की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, ये वही छात्र हैं। बीच बीच में आंदोलन भी करते रहते हैं, सरकार को, जो सरकार सोई है उसे नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Shriya Store.